बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में समस्याओं के कारण, परेशानियों के कारण, असफलताओं के कारण, बीमारियों के कारण ये डिसीजन ले रहे हैं कि वे मर जाएंगे। मेरे पिता, वो निराशा, वो डिप्रेशन, वो नेगेटिव थॉट्स, वो दुष्ट के हथियार इन पर प्रबल ना होने पाए। शांति का राजकुमार राजा यीशु आया है, हम सबका करने उद्धार राजा यीशु आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों जिनके मन में गलत विचार चल रहे हों, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति गलत विचार चल रहे हों, जिसके कारण वे अपने जीवन में ये डिसीजन ले रहे हैं कि मरना ही बेहतर है, मेरे लिए मरना ही अच्छा है। इस प्रकार के विचार हो सकता है आपके मन में आ रहे हों, या फिर कुछ लोग हों जिनके मन में आत्महत्या करने के, मरने के विचार आ रहे हों। तो आज हम सब लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु उनके मनों को बदले और दुष्ट उनके जीवन में काम न कर सके। क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में समस्याओं के कारण, परेशानियों के कारण, असफलताओं के कारण, बीमारियों के कारण ये डिसीजन ले रहे हैं कि वे मर जाएंगे, उनके लिए मरना ही बेहतर है। वे ऐसा सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं इन समस्याओं का एक परमानेंट समाधान हम निकालेंगे, वो है मरना। उनकी ऐसी थिंकिंग है। लेकिन दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु चाहते हैं कि आप इस धरती पर रहें और जीवित रहें और उसके काम को करें। प्रभु नहीं चाहते कि आप मर जाएं, नहीं, वो नहीं चाहते। दुष्ट चाहता है ये सब करना आपसे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन जिएं और बहुतायत का जीवन जिएं। इस धरती पर अपनी पूरी उम्र को आप जिएं और लंबी उम्र को आप जिएं। परमेश्वर की ये योजना है आपके लिए, ताकि इस धरती पर आप उसके काम को कर सकें, उसके राज्य को फैला सकें। लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य को नहीं जानते हैं, इसलिए उनके मन में बस यही विचार आता है कि मैं असफल हो गया हूं इसलिए मर जाता हूं, मेरे साथ धोखा हो गया है इसलिए मैं मर जाता हूं, मैं बहुत गंभीर बीमारी में हूं इसलिए मैं मर जाता हूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा इसलिए मैं आत्महत्या कर देता हूं। इस प्रकार के विचार दुष्ट आपके मन में डालता है और बहुत से भाई बहन हैं जो उस विचार को मान लेते हैं और वैसा ही कदम बढ़ा देते हैं। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन ऐसा गलत डिसीजन अपने जीवन में कभी न लें। इन गलत विचारों को अपने जीवन में, अपने मन में चलने न दें, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए उद्देश्य है। परमेश्वर चाहते हैं आप इस धरती पर रहें, इस धरती पर जिएं और उसके राज्य को फैलाएं। जैसे हम योना के जीवन में देखते हैं, योना की किताब में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे निनवे भेजा कि वहां भविष्यवाणी कर कि मैं इस निनवे शहर को नष्ट करने पर हूं। जब वो वहां गया, उसने 40 दिनों तक भविष्यवाणियां की, वहां घोषणाएं की कि परमेश्वर तुम्हारे लिए ऐसा चाहता है कि तुम सब समाप्त हो जाओगे। लेकिन अंत में देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया और सारा निनवे शहर बच गया। इस बात से नाराज होकर, इस बात से चिंतित, दुखी होकर, निराश होकर योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मेरे लिए मरना ही बेहतर है, मैं जीना नहीं चाहता हूं, मुझे मार दे, मैं मरना चाहता हूं। कारण, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी नाम धराई हो गई है, मेरी बेइज्जती हो गई समाज में, मैंने कहा था लेकिन वैसा हुआ नहीं, जैसे योजना परमेश्वर ने बनाई थी वैसे हुआ नहीं। आखिर परमेश्वर ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? आखिर जब परमेश्वर ने मुझे भेजा था तो परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा क्यों नहीं किया? अनेक प्रकार की बातें उसके मन में चल रही, और जिनके कारण उसने अपने मन में, अपने जीवन में ये डिसीजन लिया कि मेरे लिए मरना ही बेहतर है, मेरे लिए जीना अच्छा नहीं है, मेरे लिए मरना बेहतर है। तब परमेश्वर उसे समझाते हैं, उसे सिखाते हैं, तब वो समझता है कि परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत हैं हम सबके लिए। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, आपकी हानि की नहीं है, आपके कुशल की है।
उस पर भरोसा रखें, वो आपको आगे बढ़ाएगा। इस निराशा से वो आपको बाहर निकालेगा, इस परिस्थिति से वो आपको बाहर निकालेगा। इसलिए अपने मन में इस आत्महत्या के विचार को, इस मरने के विचार को न चलने दें। ये दुष्ट की ओर से है, इसे कैंसिल करें। यीशु चाहते हैं कि आप इस धरती पर जिए और लंबी उम्र जिए, ताकि आप उसके राज्य को इस धरती पर फैला सके। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं कि वो आपके द्वारा अपने कार्य को करे, वो आपके जीवन से अपने राज्य को इस धरती पर फैलाए। प्रभु ये चाहते हैं। आप ये ना सोचें कि मैं असफल हो गया हूं, मुझे धोखा मिला है। नहीं, परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजना है। परमेश्वर आपको सफल करेंगे, परमेश्वर आपको एक और साथी से मिलाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। जो कुछ आपने खोया है परमेश्वर फिर से आपको लौटा सकते हैं, दे सकते हैं आपको। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को सोचकर, चिंतित होकर, निराश होकर दुष्ट को अपने जीवन में काम न करने दें। उसके उस विचार को कैंसिल करें और इस वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। उठें, आगे बढ़ें, भरोसा रखें। प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, प्रभु आपको सफल करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह के। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा 2 गवाही है। जब मेरा बेटा IIT दे रहा था उस समय हम PK ब्रदर से प्रेयर करवाए थे कि मेरा बेटा IIT को निकाल ले, और मेरा बेटा IIT को निकाल लिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। PK ब्रदर और अमृता मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। दूसरी गवाही है कि मेरा बेटा चिड़चिड़ा हो गया था, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता था, झल्लाता था, किसी का बात नहीं सुनता था, सब कुछ अपना मनमानी करता था। हम बहुत परेशान थे कि इसका ये आदत को हम कैसे छुड़ाएं। हम इसके लिए PK ब्रदर के पास व्हाट्सएप भेजे और उसने हमारे बेटे के लिए प्रार्थना की, और आज मेरा बेटा बहुत सही हो गया है। अब वो ना चिल्लाता है, ना छल्लाता है, ना गुस्साता है, अब बहुत अच्छे से बात करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। PK ब्रदर और अमृता मसीह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज ये बहुत अच्छा काम तो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को जान रहे हैं दोनों के द्वारा। परमेश्वर इन लोग के परिवार को, परमेश्वर इन लोग का मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाए, और इसी तरह हर लोग इन लोगों के द्वारा आशीषित। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सब के लिए एक खुशखबरी है कि आज शाम 7 बजे एक नया भजन जो क्रिसमस के उपलक्ष्य में बनाया गया है इस न्यू चैनल हाउस ऑफ ग्रेस में आपको मिलेगा। आप जरूर से इस चैनल में जाकर इस भजन को सुने और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। सो परमेश्वर इस भजन के द्वारा आप सबके जीवनों में कार्य करेगा। आप इस भजन को अपने चर्चेस में क्रिसमस के अवसर पर इस भजन को आप सुने ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो सके। सो आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और मैं आशा करती हूँ जो वचन आपने सुना इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप भले और अच्छे और प्रेमी पिता हैं, और आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन
बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में, इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन सब के साथ में आपकी प्रेजेंस है पिता, आपकी उपस्थिति है प्रभु। एक एक जन अपने जीवन में इस समय मेरे पिता आपकी प्रेजेंस को महसूस करे। पवित्र आत्मा इस समय एक एक को आप जुम्बिस करे। धन्यवाद पिता, आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। धन्यवाद पिता, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। पवित्र आत्मा आपका आदर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट। वी प्रेज यू फादर, वी लव यू लॉर्ड, बिकॉज यू आर ग्रेट फादर। धन्यवाद पिता कि सच में आपने रात भर में अच्छी नींद से सुलाया, अपनी सुरक्षा में रखा प्रभु, और ये नया दिन प्रभु हम सबको दिखाया प्रभु, ताकि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर तेरी महिमा को करें मेरे प्रभु। हम तारीफ करते प्रभु तेरे पवित्र नाम की मेरे प्रभु। आज के दिन में प्रभु आपकी सुरक्षा को चाहते प्रभु। आज जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, आपके लहू में ढांपते, आपके अनगिनत स्वर्गदूतों के बाड़े में इन्हें और इनके परिवारों को रखते प्रभु। आज के दिन में आप उन्हें प्रोटेक्ट करें हर एक दुष्ट से, दुष्ट की योजनाओं से, खतरे मुसीबतों से, एक्सीडेंट से प्रभु आप हर एक को बचाएं प्रभु। हम आज के दिन में प्रभु तेरी योजना को हम सबके जीवनों के लिए चाहते प्रभु, जो तेरे बेस्ट प्लान्स है, योजनाएं हैं, तेरी भलाइयां है प्रभु। आज के दिन में हर एक जन अपने जीवन में उन भलाइयों को, उन योजनाओं को पूरी होते हुए देखे प्यारे परमेश्वर। ज्ञान बुद्धि समझ से आज के दिन में भरे, अपनी सामर्थ्य दे, अपना आनंद दे, अपनी शांति दे प्रभु, ताकि परमेश्वर हम हर एक बात में प्रभु आपकी महिमा कर सके। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते पिता। हमने योना के जीवन से सीखा परमेश्वर पिता, जब पिता उसने निन्वे के लिए जो परमेश्वर की ओर से वचन उसके पास पहुंचा था, जब वो निन्वे किया और उस वचन को 40 दिन तक कहता रहा, और जब निन्वे के लोगों ने पिता परमेश्वर अपने मन को फिराया और निकट आए, तो प्रभु तूने उन्हें क्षमा किया, उन पर तूने दया की। इस बात से हताश और निराश होकर के उसकी इंसल्ट हो गई है प्रभु, उसने अपने के लिए मृत्यु को मांगा। परंतु पिता आप जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, आप लज्जित होने से बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है पिता। मेरे खुदा मैं दुआ करती प्यारे प्रभु जी, यदि आज ऐसी सिचुएशन प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में है, जब प्रभु समाज में उनकी नाम धराई हुई है प्रभु, उनके कामों के कारण, परीक्षा के कारण, प्रभु यीशु मसीह उनकी गलतियों के कारण नाम धराई हुई है प्रभु, जिसके कारण प्रभु उन्हें लगता है कि वो किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। परंतु पिता आप अपने लोगों को जीवन देते हैं, आप अपने लोगों के नाम धराई को दूर करते हैं, उसके बदले आप उन्हें दुगना भाग देते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो मृत्यु का विचार, वो सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार यीशु मसीह के नाम से निकल कर चला जाए। यदि प्रभु किसी ने इनको छोड़ दिया है, यदि आज ये बीमारी में है, यदि आज ऐसी सिचुएशन आ गई प्रभु जब ये बाहरी नुकसान से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, और प्रभु इनको बहुतों को प्रभु यीशु मसीह अकाउंट देना है, बहुतों को प्रभु यीशु मसीह रीजन देना है, परंतु इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। हाँ मेरे प्रभु, इनके साथ में आप होए मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु ये तेरा सहारा लेने पाए प्रभु, ये तेरी उपस्थिति में आने पाए पिता परमेश्वर, और हर प्रकार की वो बातें प्रभु इनसे दूर होने पाए। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा, मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। हाँ प्रभु, तेरे वो बेशकीमती वायदों को लेकर प्रभु ये आगे बढ़ सके, ये ढाढ़स बांधे प्रभु। वो विचार जो दुष्ट को प्रभु इन पर प्रबल करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, उस विचार को हम खंडित करते हैं। वो मृत्यु का विचार, वो सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार, वो प्रभु नकारात्मक थॉट्स यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर अधिकार रखते हैं, और कहते हैं ये विचार दूर हो यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन से, इनके बच्चों की लाइफ से दूर होने पाए। आज प्रभु बहुत से जवान प्रभु सुसाइड अटेम्प्ट करने का थॉट उनके माइंड में, यीशु मसीह के नाम से वो थॉट निकल कर चला जाए। प्रभु तूने वचन में कहा है कि हे जवान, अपने जवानी के दिनों में तू अपने सृजनहार को स्मरण कर। प्रभु ये अपने जवानी के दिनों में तुझे स्मरण कर सके मेरे प्रभु। हालांकि प्रभु इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में खोया है, परंतु प्रभु ये तुझ में रहकर बहुत कुछ पाने की आशा रख सके मेरे खुदावन। वो आशा जो अंत में पूरी होती है प्रभु, तेरी ओर से इनके जीवन में वो पूरी होने पाए प्रभु जी मेरे पिता। वो निराशा, वो डिप्रेशन, वो नेगेटिव थॉट्स, वो दुष्ट के हथियार इन पर प्रबल ना होने पाए, वरन आप उन सारी बातों से इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वे तुझ पर प्रबल ना होंगे। प्रभु आपने कहा है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। प्रभु इस बात पर तेरे लोग विश्वास करे प्यारे प्रभु जी।
अपने शरीर को, अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर ये किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, वरना प्रभु जीवित रहकर प्रभु तेरी भलाइयों को पिता ये अपने जीवन में देख सके। प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखने पाऊंगा, उसी प्रकार ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनसे इनके जानने वाले लोग जिनके लिए प्रार्थना करें, जो आज निराश है, जो आज मृत्यु को प्रभु अपने लिए मांग रहे खुदा, वो अपने जीवन में प्रभु तेरी भलाइयों को देखने पाए। प्यारे परमेश्वर, प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक वो विचार जो बार बार प्रभु इनके माइंड में स्ट्राइक हो रहा है पिता, बार बार दुष्ट उनके मन में डाल रहा है, प्रभु यीशु के नाम से हम उसे ब्रेक आउट करते हैं, इसी समय उसे नष्ट करते हैं पिता, बंधनों को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से प्यारे परमेश्वर, वो सारी बीमारियां इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर प्रकार के बीमारी सर से लेकर पैरों तक निकल कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे प्रभु जिन्हें हमेशा सरदर्द रहता है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो सर दर्द निकल कर चला जाए। प्रभु जिन्हें आधे सर में प्रभु सिर दर्द रहता है यीशु के नाम से प्रभु वो दर्द निकल कर चला जाए। प्रभु जिनके गर्दन की हड्डी में दर्द है प्रभु यीशु के नाम से निकल कर वो चला जाए। प्रभु जो सूजन प्रभु इनके शरीर में है पिता, किसी भी अंग में वो सूजन निकल कर चली जाए। प्रभु यीशु मसीह इनके हार्ट को आप हील करें प्रभु, जितने भी प्रभु इनको प्रभु हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां निकल कर चली जाएं। प्रभु यीशु के नाम से इनके लंग्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, प्रभु स्टमक हील होने पाए यीशु के नाम से, किडनियां हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो भाई बहन प्रभु डायलिसिस में चल रहे प्रभु, किडनियां डैमेज हो गई है प्रभु यीशु मसीह, हम उनके लिए नई किडनियों को अनाउंस करते प्रभु जी, क्योंकि पिता कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है प्रभु। जब आप मुर्दे लाजर को जिला सकते प्रभु, तो प्रभु आप इनकी किडनियों को भी रिस्टोर कर सकते पिता। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनकी किडनियों को हम नया होने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, हर एक दर्द, हर एक घाव, हर एक बीमारी निकल कर चली जाए। एलर्जी यीशु मसीह के नाम से चली जाए, खुजली की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, पिंपल्स प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाए, हेयर फॉल प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाए, हर प्रकार के प्रभु जो सफेद दाग शरीर में है यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। डार्क स्पॉट जो फेस में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु। हर एक रोग, हर एक कमजोरी इसी समय इनके शरीर को छोड़कर चली जाए, क्योंकि तूने इनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु इस सामर्थी वचन के लिए। आज के दिन में प्रभु जो कुछ कार्य प्रभु तेरे लोग करें उसमें सफलता प्राप्त करें, हर एक रुकावटें चली जाएं, हर एक बाधाएं चली जाएं, और विशेष रूप से प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे उस जीवन को जो तूने इन्हें दिया है बहुमूल्य जानकर, आनंदित होकर, खुश होकर उसे जी कर तेरी महिमा करने पाए, और अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा तेरे राज्य को प्रभु इस पृथ्वी पर लाने के लिए प्रभु ये तैयार हो सके प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड। जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बड़े ही हर्ष के साथ में बोया है उन्हें फलवंत करे, प्रॉस्पर करे प्रभु, बढ़ाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी है उन सब पर तेरी दया सदा सर्वदा के लिए बनी रहे, और धन्यवाद की प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में आपने दिया है। यीशु के नाम से हम विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।